कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपकी ARO प्रीलिम्स जो मेंस प्रीलिम्स नहीं जो मेंस की पहली क्लास है उसकी हिंदी की कोई एक क्लास आएगी और आप लोग अपडेट रहिएगा, ठीक है। चूंकि ARO का मेंस भी आप लोगों को देखना है और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जिसके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, यानी 105 से ऊपर ऊपर जो जनरल में है और जो EWS है या अपने आप OBC है या 105 +-2 ये इनको करनी चाहिए बच्चों तैयारी, ठीक है। पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता, मैं आपसे बार बार आपसे यही कहता हूँ। तो कल आपकी चूंकि सैटरडे संडे ज़्यादा नहीं भी होगा तो फिलहाल आपका सैटरडे संडे को हम लोग हिंदी की जितना भी हो पाता है हिंदी की क्लासेस के कुछ टॉपिक जो हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म ही करा दिया किसी दिन, सरकारी पत्र को समझा दूंगा क्या है कैसे करना है इन चीज़ों को, या कॉम्प्रिहेंशन जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग उसके लिए अपडेट रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि हाँ आपका शायद आबकारी का जो एग्ज़ाम हो 25 फरवरी को जो आयोग ने संभवतः निर्धारित किया है, कोई बता रहा था मुझे कि सर साइट पे भी 25 फरवरी आ गया, मुझे तो अपडेट है नहीं, मुझे बता दीजिएगा आप कितने को है, जो अगर आया होगा साइट पे अपडेट तो उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें एक सबसे बड़ा जैसे दुविधा बच्चों के सामने ये आ रही कि कुमाऊनी, गढ़वाली और जो लोकल का हमारा हिंदी में पोर्शन आ रहा है उसको कहाँ से तैयार किया है। और टेलीग्राम पे आप ही लोग कई बच्चे ऐसे जो मैसेज कर रहे हैं कि सर ये वाला पोर्शन करा दीजिए। एक बच्चा परसों लिख रहा था सर करंट अफेयर्स तो उतना ज़्यादा हम मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है या हम कर लेंगे, लेकिन ये कुमाऊनी और गढ़वाली और जो संभवतः जौनसारी वाला जो पोर्शन है या जो भी हमारा लोकल भाषा है या उसकी बोली है उससे संबंधित प्रश्न, उससे संबंधित कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो भी हैं स्थानीय स्तर पर उसको करा दीजिए, ठीक है। इसके लिए या फिर आप किताब सजेस्ट कर दीजिए, ये सबसे बड़ा मतलब, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा बच्चों, बचपन से लेके आज तक इतना समय, ठीक है, जो आप चलो जो पहाड़ में रहा या नहीं रहा जैसा भी है, ठीक है, आपका ये जो ज्ञान होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन को ये पूर्व ज्ञान पे आधारित ही हो सकता है। इसके लिए अनावश्यक रूप से किसी नई किताब को लेकर अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपनी सारी ऊर्जा को आप व्यर्थ कर रहे हैं। मेरी बात सीधे सीधे है, सही मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। वो क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने बाई चांस 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, जैसे दो पेपर हुए हैं अभी तक, उसके आधार पे देखोगे तो हिंदी में 2 से 3 प्रश्न आए हैं, ठीक है। 20 में से 2 से 3 प्रश्न आप जोड़ो, और जो उत्तराखंड का पोर्शन है उसमें तो अब वो तो उसको हम कुमाऊनी गढ़वाली नहीं कह सकते, किसको, जो बेसिक है, मतलब तो आप 2-3 नंबर और मांग लो। कोई जो आपका फूड है यानी कोई खाद्य है, जैसे चटकानी पूछ दिया, कभी आपसे झोली पूछ दिया, कभी आपसे कुछ ऐसी चीज पूछ दी, जैसे अभी बीच में आया था ना, कभी पूछ दिया अरसा क्या होता है, कभी ये एक ऐसी चीज है बच्चों जो आपने अगर सुनी है, आपका पूर्व ज्ञान पे बेस्ड अगर वो है तो आपका उसी से वो काम बन जाएगा। और अगर आप नहीं आप जानते हैं, आप किसी मैदानी इलाके से बिलोंग करते हैं और आप ये सोच रहे हैं, या आप कुमाऊं के हैं, आप गढ़वाली सीखने की, गढ़वाली वर्ड्स वगैरह या कहावतें सीखने की सोच रहे हैं, या आप गढ़वाल के हैं आप कुमाऊं के सीखने की सोच रहे हैं, तो एक एग्जाम के लिए, ग्रुप से के लिए इस चीज को पढ़ना और इसके लिए एक नई किताब लेके आना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपनी ऊर्जा का एक प्रकार से, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पता होना चाहिए, सीखना चाहिए कल्चर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम की दृष्टि से अगर आप पढ़ रहे हैं, आप वैसे तो पढ़िए, अपने कल्चर को सपोर्ट करना अच्छी बात है, अपने जो हमारी स्थानीय चीजें हैं उसको जानना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बेस पे अगर आप किसी मोटी भारी भरकम किताब को लेके अगर ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसकी कहावतें वो रटूं, तो मैं आपसे साफ साफ कहने देना चाहता हूं कि आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। इस चीज को हमेशा अपने माइंड पे रखना है, ठीक है। मैं चाहूं तो मैं भी आपको कोशिश करके करा सकता हूं कि भाई ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, मेरा क्या, आप लोग तो खुश हो जाएंगे, व्यूज इसमें पढ़ते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, मजे मेरे भी आते रहेंगे, मैं कहूंगा हाँ ठीक चल रही क्लासेस, लेकिन क्या उसका कोई औचित्य है, खुद आप सोचिए। मतलब मैं आपको 5 नंबर के लिए आपको सारी चीजें पढ़ा दूं उत्तराखंड कुमाऊं, क्योंकि मेरे लिए क्या है, एक आध किताबें ले आऊंगा मार्केट से देख के, अब पेपर में आए ना आए ऊपर वाला जाने, मेरे को तो देने से मतलब है और मैं दूंगा तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन क्या मुझे लगता है, क्या आपको ये सही लगेगा कि उस 5 नंबर के लिए मैं किसी किताब को लेके आऊं, उसके बाद अपनी एनर्जी उसको समझने में लगाऊं, उसके बाद उसको आपको पढ़ाऊं, फिर आप उसको रटाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो इस 5 नंबर के चक्कर में जो बाकी का 95 नंबर का पेपर है वो आपके हाथ से मिस हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत टेक्निकल, आपको ये कोई मतलब सही इस तरीके की गाइडेंस मुझे लगता है नहीं कि हार्डली आपको कोई बच्चों इस तरीके की गाइडेंस देगा। ये बहुत एक अपने आप में समझने वाली बात, तार्किक बात है। और आप इस 95 में से अगर 5 नंबर के पीछे भागने के लिए किताबें ले रहे हो, भारी भरकम किताबें लेके आ रहे हो, सर्च कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो क्या आप सोच रहे हो कि आप सही कर रहे हो? तो मुझे लगता है कि आपका ये कदम बिल्कुल गलत है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं,
इसमें क्या है, कुछ इस 5 वर्ड में कुछ कुमाऊं के आ रहे हैं, जैसे 2 पेपर, अब जरूरी नहीं कि हर पेपर में आए, हो सकता है अगले में एक भी न पूछे। हिंदी का सिलेबस है, उसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लिखा हुआ है, ऊपर देखना है हिंदी में, हो सकता है तीनों ना आए अगली बार अगले पेपर में, तो फिर आपका क्या करोगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपकी ऊर्जा है वो सही दिशा में लगनी चाहिए। अब इसमें से सपोज 2 कुमाऊं के आगे, 2 गढ़वाल के आगे पूरे पेपर में, ठीक है, और एक हो सकता है कि कॉमन या जौनसार का कहीं कैसे भी आगे, उत्तराखंड का स्थानीय कल्चर। अब जो गढ़वाल के छात्र हैं मे बी वही 2 सही कर जाएं, जो कुमाऊं के छात्र हैं मे बी ये 2 सही कर जाएं, जो जौनसार भाबर क्षेत्र के छात्र मे बी ये 3 सही कर जाएं, ठीक है। अब ये बट गया नंबर, ठीक है। अब आप कहोगे सर जो मैदानी इलाकों के छात्र हैं, मैदानी इलाकों के जो छात्र हैं उनके पास विकल्प क्या है कि वो एक रास्ता उनके पास है कि वो किताब लेके आए और उसको पढ़ें, लेकिन उस किताब को लेके आने के बाद उसको पढ़ने में जो आप समय निकालेंगे, पहले तो समझना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर प्योर अगर हरिद्वार से, प्योर अगर आप उधम सिंह नगर से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो। तो उस चीज, आप ऐसा भी नहीं कि आप उसको पेपर में, ऐसा हम ये कहेंगे कि पेपर में आए ही ना, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा तो आ ही सकता है। अब सिलेबस में है तो आ सकता है ना, वो तो दिया है। अब आपको ये तो नहीं कि आप एक विशेष क्षेत्र के हैं तो इसलिए आपको आपके क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे, वो तो सिलेबस का हिस्सा है बच्चों, ठीक है। और आपके पास ये भी है कि मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, आपसे चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये सजेशन है कि आप इस 5 नंबर की जगह इस 95 पे जितना है उतनी ताकत से वो कीजिए, अपना क्या स्टडी कीजिए। और इसके लिए आप क्या कीजिए, नॉर्मल एक गूगल का सहारा लीजिए, गूगल में लिखिए कुमाऊनी गढ़वाली कहावतें या मुहावरे, ठीक है। बाकी जो आपका नॉर्मल आता है, जैसे कोई फूड आ गया, कोई व्यंजन आ गया, खाने वगैरह की चीजें आ गई, ये तो आपको परीक्षा वाणी और इन किताबों में भी मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं इस टाइप के प्रश्न वहां पे दिखते हैं बच्चों, देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, इस 95 नंबर के पीछे अगर आप भागना शुरू करोगे, इसके लिए मेहनत करोगे, तो 3-4 क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तनाव लेके अपना जो एग्जाम है, अपनी जो तैयारी आप लोग कर रहे हो उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, पेपर का जो तरीका पिछले 2 एग्जाम में ग्रुप सी पूछा गया है, मैंने जब आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था यूके SSC की तैयारी, मैं हमेशा से चाहता था कि इस टाइप की चीजें आए जिसमें बच्चा थोड़ा सा सोचने पे भी बस हो, 1 लाइनर का ट्रेंड कम रहे, और बच्चे को एक ऐसे पेपर दिए जाए जिससे कि हाँ कि मतलब उसने पढ़ा हो, ये झलके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाइनर खत्म कर देनी चाहिए, मैं भी ये सोचता था, इसलिए मैंने जब आपको जिला सीरीज कराई उसको उस तरीके से बताया। मैं बताता था ना कि आप जिसने जिला सीरीज पढ़ी होगी ध्यान रखना, मैं कहता था उत्तर से दक्षिण पढ़ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसके सबसे बड़ा कौन सा है, ऊंचाई में इसका क्रम, अरेंजमेंट, ये वो कोट वगैरह। तो वो जो मैं कराता था उस दौर में मुझे लगता था कि ऐसे पेपर आए, लेकिन वो आए नहीं बच्चों, कभी मैंने उस टाइम पे देखा, ठीक है, तब से वो डायरेक्ट पूछता था। लेकिन पिछले 2 पेपर देख के मैं कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, ऐसा नहीं है कि आपकी रीच से बाहर पूछ रहा, आयोग पूछ रहा है प्रश्न, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक टेस्ट ले रहा, आपको चेक कर रहा कि इसने पढ़ा कितना है। उसने क्या कर दिया, पेपर लेंदी बनाना शुरू कर दिया। पहले एक ही प्रश्न होता था, डायरेक्ट इफेक्ट होते थे, अब 2-3 स्टेटमेंट के साथ ये पूछ रहा कि कौन सा तथ्य सही है। यानी आपका पेपर बहुत हार्ड नहीं हुआ है, बस लेंदी जरूर हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उससे भागें या आप कहें कि आप कैसे करें, क्या करें। अभी भी मैं देख रहा हूं बीपीडीओ वीडियो का जो हाल ही में 31 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, इसमें लाने वाले तो लेके आए हैं, पता नहीं कैसे अच्छे मार्क्स लेके आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, थोड़ा किताबों का भी अध्ययन करते हैं, थोड़ा डीप स्टडी भी करते हैं, थोड़ा समझ के पढ़ते हैं, तो समझ के पढ़ने वाले के लिए पेपर आसान हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल उस बंदे को आ सकती है जो सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर पढ़ के, यानी जिसको पता नहीं कि मैं कहां का 1 लाइनर पढ़ रहा हूं, उसने चंद पढ़ा, उसने, अब कई लोगों को क्या होगा ना, जैसे किसी को क्या आदत है कि लगातार 1 लाइनर पढ़ने की आदत है, तो उसको ये अगर सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए, उत्तराखंड इतिहास में जो मेन 4 लोगों ने यहाँ पे रोल किया, चंद, पवार और गोरखा और ब्रिटिश, इसको अरेंज करने को कह दिया जाए कि पहले के बाद में, अगर कई बच्चे इसको भी नहीं कर पाएंगे, गलत कर जाएंगे, क्योंकि आदत क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर, और आयोग सिर्फ इतना ही भी पूछ दे तो कई बच्चे उस क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप इस 5 नंबर का तनाव न लेते हुए जो बचा हुआ 95 नंबर है, इस पे अपनी मेहनत कीजिए, इसमें पेपर को देखिए। पेपर देखने के बाद आप ये चेक कीजिए कि किस तरीके का आयोग के द्वारा पेपर सेट किया जा रहा है, और आयोग के अगर एक बार आप पेपर को, पैटर्न को पकड़ लेंगे, उस चीज को समझ जाएंगे, तो आपको अगर उस तरीके से अध्ययन करने की हैबिट हो जाएगी, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने समय की मांग है, डिमांड है, उस तरीके से अपने आप को चेंज
नहीं किया बच्चों, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो आपको पेपर में दिक्कत हुई है कई बच्चों को, तो वो जो दिक्कत है वो आगे भी आपके सामने आ सकती है। इसीलिए समय बहुत बलवान है बच्चों, आप अगर उस पेपर के अनुकूल अगर अपने आप को ढाल लेंगे तो कहीं ना कहीं एक न एक दिन आप उसी पेपर को क्या कहने लग जाएंगे कि आसान पेपर है, मजा आ रहा है इस तरीके से पढ़ने में। 2013-14 से जब से आयोग ने पेपर कराने शुरू किए, पिछले 10 साल से सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम देने की आदत हुई। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, आपने वन लाइनर चेक किए, यहाँ पे जो किताबें निकली मार्केट में दुनिया भर की वन लाइनर निकाल दी लोगों ने। किसी ने परीक्षा वाणी से आधे फैक्टर निकाले, किसी ने उधर से निकाले, किसी ने उसके बाद नई वन लाइनर निकाल दी। तो वन लाइनर पे वन लाइनर किताबें निकलती रही, आपको हैबिट हुई कि वन लाइनर पढ़ना है, इसी से सिलेक्शन होगा। अब उन लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों ने पैटर्न चेंज कर दिया। अब पैटर्न चेंज कर दिया तो वो किताबें जो हैं वो आप वन लाइनर लेके अपने पास बैठे थे, उसकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रहेगी जितना आपको डीप पढ़ने की होगी। अब अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप इतिहास वन लाइनर पढ़ के काम नहीं निकाल सकते। इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो आपको सही तरीके से समझ के आपको कोई ना कोई इतिहास की किताब पढ़नी पड़ेगी। आप अगर उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं, आप उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ लें, आप उत्तराखंड सरकार की योजनाएं पढ़ लें, तो ऐसा नहीं कि ये योजना कब शुरू हुई, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप कोई योजना पढ़ लें, क्यों शुरू की गई, किस वर्ग के लिए शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें प्रावधान मुख्य क्या है, इस तरीके से, तो ये देखना आने वाले समय में यही पैटर्न आपका अगर चल गया तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग अगर अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा, चूंकि पेपर अगर आपका आबकारी का जो एग्जाम है वो अगर 25 जो आपका फरवरी, कुछ बच्चे बता रहे थे, मैंने चेक नहीं किया, तो बता देना मुझे जब भी है, तब होता है। और अभी से अगर आप परिवर्तन करेंगे तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा, अभी आप आबकारी के एग्जाम के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा वो तो सही है। आप उत्तराखंड सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के प्रावधान पढ़ सकते हैं जो हाल फिलहाल में योजनाएं शुरू की हैं, मतलब उसको थोड़ा सा डिटेल से कि किस वर्ग के लिए, किस एज क्राइटेरिया के लिए है, किसको इससे बेनिफिट मिलेगा। उत्तराखंड सरकार का जो इकोनॉमी सर्वे मैंने कराया, इकोनॉमी सर्वे तो काम बन जाएगा। देखो कितना कैसे क्वेश्चन पूछा था, उत्तराखंड सरकार की इसमें से निम्नलिखित में से निर्यात में सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है, सबसे ज्यादा आय किससे होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब उसने ऑप्शन ना जो मैंने आपको कराए थे टॉप 4 करवाए थे, पहला ये है, दूसरा ये, थर्ड वाला पूछा था उसने। देखो तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। अब जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, आप फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर कहाँ है या सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ। हो सकता है फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको टॉप 4 पूछते घटते क्रम में कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, फिर किसका, या सबसे बॉटम से पूछ दे सबसे कम फॉरेस्ट कवर किसका है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अध्ययन कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। और इन लोगों ने जो पैटर्न पकड़ दिया, एक्चुअली ये पैटर्न होता है जो हायर एग्जाम होते हैं, इस तरीके का पैटर्न सबसे पहले यूपीएससी ने शुरू किया था, जो स्टेटमेंट और कूट बेस होते हैं ना, स्टेटमेंट और कूट बेस यूपीएससी ने शुरू किया, उसका स्टेट पीसीएस में अभी तो उतना नहीं चला, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं स्टेट पीसीएस में, चाहे आपके स्टेट में हो या मतलब हम लोगों के स्टेट में, अदर स्टेट में हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कूट में। अब धीरे धीरे डाउनवर्ड फिल्टर होके, यानी एक होता है ना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं, वो फिल्टर हो के ग्रुप सी के लेवल तक भी पहुंचने लग गए। यानी पिछले 2 पेपर के आधार पर आप लोग ये कह सकते हैं कि ग्रुप सी के लेवल में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड चल पड़ा है। और इसी तरीके का अगर चला तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ा हुआ है बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि वेस्ट चला जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा उतनी ऊर्जा के साथ आप थोड़ा सा, ज्यादा बहुत चेंजेस नहीं करने। पहली बात ध्यान से सुनना, आपको उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है कि यार हम लोगों ने नया पढ़ना है, कुछ नया अनोखा निकालना है। आप बस जिस टॉपिक को पढ़ ले उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना है। आप उसको उसके डायमेंशंस देख लेना। डायमेंशंस का मतलब कितने एंगल से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, जैसे आपने सपोज टिहरी रियासत पढ़ा, आपने टिहरी रियासत में जितना भी पढ़ा, अब कई बच्चे क्या होते हैं, टिहरी रियासत में वो भारत में कब विलय किया गया था, बहुत उसके जो मूवमेंट हुए थे, और बेसिकली अब टिहरी रियासत में हो सकता है कि अगली बार आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि जो टिहरी रियासत के नरेश हैं उनका सही अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले किसने रूल किया, फिर किसने किया, फिर उसका हो सकता है कि इनमें से कौन सी घटना नरेंद्र शाह के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं में से सम्मिलित नहीं है। यानी आपने देखो, आपने सिंपल पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि रवाई कांड तब हुआ था ये, अब लेकिन आपको नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड पता नहीं होगा तो उसके समय की घटनाएं, और पढ़ा आपने सब होगा, ये कंफर्म है। अगर आपको उन घटनाओं को वन लाइनर करके पूछ दिया जाए, सारी घटनाएं बताऊंगी आपको, क्योंकि इतना आप पढ़ते हैं, इतना आप गहन अध्ययन, गहन तो क्या गहन मतलब फैक्ट के आधार पर उत्तराखंड आपने उसका जो होता है ना बाल की खाल निकालना, वो वाला आपने काम किया है, तो आपको पता सब होगा। लेकिन वो क्वेश्चन का पैटर्न घुमा देगा तो आपको उससे कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करना, यानी
ऑब्जर्वेशन जो स्टडी होती है उसको करना है। यानी आपने देहरादून जिला देखा, आपने मैप में चेक किया, आपने बहुत अच्छे से मैप देखा, आपने सारे एंगल देखे, आपने चेक किया कि देहरादून को कितने कहाँ से कौन टच कर रहा, आपने चेक किया कि अदर जो कंट्री मतलब सॉरी जो स्टेट है वो देहरादून को कौन कौन से टच कर रहे हैं, आपने चेक किया कि देहरादून में जो रिवर है वो कौन कौन सी फ्लो की कहाँ की ओर बह रही है, आपने चेक किया कि देहरादून में कौन कौन से रिवर के किनारे बसे हुए बड़े शहर हैं और उसको कहाँ पे। जब मैं आपको जिला सीरीज के अंदर मैप के साथ लिखाता था ना कि यहाँ पे ये है नॉर्थ में, इसके नीचे यहाँ पे ये वो ये, फिर मैं कहता था मुझे कभी ना कभी ये आभास होता था कि आने वाले भविष्य में जब आप सही तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि परिवर्तन तो होना ही होना था कभी ना कभी, तो मैं ये सोचता था उस समय कि यार कहीं ऐसे ना पूछेंगे नॉर्थ से साउथ, साउथ से मतलब जो ईस्ट नॉर्थ है, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, इस तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने का मेरे को क्या रहता था अपने उसमें मतलब एक प्रकार का डाउट रहता था इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने का। तो वही चीज अब आपके सामने क्या होने लगी, दृष्टि मतलब सामने आने लग गई है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी है, सबसे ज्यादा फोकस आपको बचे हुए 95 नंबर पे करना है। इसको थोड़ा बहुत आप लोग गूगल सर्च करके जो कुछ मिल रहा है उसको देखो, नहीं मिलता है तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊर्जा बर्बाद होगी, पहले कह रहा हूं ऊर्जा बर्बाद होगी, समय बर्बाद होगा, इसके चक्कर में ये भी ना फिसल जाए हाथ से, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, होपफुली ये जो बातें हैं, ये जो मैंने आपको समझाई, ये आपके समझ आई होंगी, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो आगे का तैयारी है उसको जारी करेंगे या जारी रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आने वाले एग्जाम को देंगे और बिल्कुल पॉजिटिव होने के साथ साथ। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग एग्जाम में जाएंगे। हम लोग कल आरओ की मेंस की कोई ना कोई क्लास देखेंगे और उस वाली क्लासेस के बेस पे आप लोगों का शुभारंभ हो जाएगा, यानी श्री गणेश हो जाएगा, जिसके ठीक ठाक मार्क्स हैं उनको आप तैयारी शुरू कर दे दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें समझ आई होंगी। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मुआयना कर लीजिएगा या अपने आप में इसको अपने मनन कर लीजिएगा, मनन चिंतन बोलते हैं ना, वो कर लीजिएगा। जो मैंने बातें बताई है आपके काम ही आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।